नमस्कार प्यारे बच्चों, और स्वागत है आपका फिर से एक बार ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्ट्रिक्ट वाइज श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे हमने कल बताया था कि कल हमने डिस्ट्रिक्ट जो भी थे हमारे 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट, उनके स्थापना दिवस के बारे में पढ़ा था। और आज से हम फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे, एक एक डिस्ट्रिक्ट को उठाएंगे। यानी कि आज नंबर है गुरुग्राम का, तो गुरुग्राम को बिल्कुल बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से फुल डिटेल से पढ़ेंगे। और शुरुआत करते हैं हम टॉपिक की, देखेंगे शुरुआत में हम क्या पढ़ते हैं। तो गुरुग्राम जो ज़िला है इसकी स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कल बताया था, गुरुग्राम की जो स्थापना है वो हुई है बच्चों 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 ये वही ज़िला है जो शुरुआती 7 ज़िले थे, उनमें से एक कौन सा है, गुरुग्राम है। 1 नवंबर 1966 को स्थापना। अब बात करते हैं हेड क्वार्टर की, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय बच्चों गुरुग्राम में है। हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसका मुख्यालय उस जिले के अंदर नहीं है, और वो जिला है महेंद्रगढ़। क्योंकि महेंद्रगढ़ का मुख्यालय बच्चों नारनौल के अंदर पड़ता है, और जितने भी बचे यानी कि 21 डिस्ट्रिक्ट, उन सभी का जो मुख्यालय है वो उन जिलों के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो उसी के मुताबिक जो गुरुग्राम है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम मंडल की। मंडल, गुरुग्राम किस मंडल के अंतर्गत आता है। गुरुग्राम खुद एक मंडल है, तो लिखेंगे गुरुग्राम मंडल, गुरुग्राम मंडल में आता है। तो एक बात और जानेंगे यहाँ से कि जो गुरुग्राम मंडल है इसके अंदर कितने ज़िले आते हैं। तो लिखेंगे एक तो खुद गुरुग्राम है, और लिखेंगे रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, यानी कि 3 ज़िले आते हैं गुरुग्राम मंडल के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं हम गुरुग्राम ज़िले का क्षेत्रफल कितना है। गुरुग्राम ज़िले का क्षेत्रफल कितना है। तो गुरुग्राम का क्षेत्रफल है बच्चों 1258 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब जिक्र करेंगे हम क्षेत्रफल के बाद साक्षरता का। साक्षरता, गुरुग्राम की साक्षरता कितनी है। तो बच्चों गुरुग्राम हरियाणा का सबसे साक्षर जिला है, और इसकी साक्षरता है 84.70%। तो सबसे साक्षर जिला कौन सा है हरियाणा का, गुरुग्राम है सबसे साक्षर। सबसे साक्षर जिला। ठीक है, आगे बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात, तो बच्चों लिंगानुपात की दृष्टि से गुरुग्राम सबसे पिछड़ा हुआ जिला है पूरे हरियाणा का। तो लिंगानुपात कितना है गुरुग्राम का, वो लिखेंगे हम 854। 854 बच्चों, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाएगी, लिंगानुपात कहलाएगी। तो 1000 पुरुषों पर 854 महिलाएं गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आती हैं। तो ये पूरे हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है लिंगानुपात के मामले में, पिछड़ा हुआ। ठीक है, यानी कि कम लिंगानुपात बोल सकते हैं। कम लिंगानुपात। ठीक है, आगे बात करते हैं हम जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व, तो बच्चों गुरुग्राम का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1204 व्यक्ति, 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, या वर्ग किलोमीटर बोलेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। 1204 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर, इसको क्या बोलेंगे, गुरुग्राम का जनसंख्या घनत्व बोलेंगे। अब बात करते हैं हम गुरुग्राम की तहसील के बारे में। तहसील, कौन कौन सी तहसील हैं गुरुग्राम ज़िले में। तो नंबर 1 पे रहेगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में खुद तहसील है सोहना, पटौदी, गुरुग्राम सोहना पटौदी, फारूक नगर, फारूक नगर,
और मानेसर, फर्रुखनगर और मानेसर, यह गुरुग्राम की क्या है भाई, तहसील है। अब देखेंगे उप तहसील के बारे में। उप तहसील, गुरुग्राम की उप तहसील कौन कौन सी हैं? बादशाहपुर, कादिरपुर, वजीराबाद और हरसरू। बादशाहपुर, कादिरपुर, वजीराबाद और हरसरू क्या हैं? उप तहसील हैं गुरुग्राम जिले की। अब क्या करेंगे, एक एक तथ्य की हेडिंग बनाएंगे और उससे जुड़े हुए सभी क्वेश्चनों को एक एक स्लाइड में कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग बनाएंगे शीतला माता मंदिर, शीतला माता मंदिर भाई, ठीक है। सबसे पहले जिक्र करेंगे स्थापना। तो भरतपुर के राजा, भरतपुर कहाँ पे, राजस्थान, भरतपुर के राजा सूरजमल, भरतपुर के राजा सूरजमल के द्वारा स्थापना, कब भाई, 1650 में, 1650 ईस्वी में। दूसरा जिक्र करते हैं यहाँ पे भाई 1.25 किलो की मूर्ति, 1.25 किलो की मूर्ति रखी गई है। और किससे निर्मित है? सोने की है, सोने की मूर्ति है, ठीक है। आगे देखेंगे किसके नाम पर है मंदिर? गुरु द्रोण की पत्नी माता कृपी के नाम पर है। शीतला माता, ठीक है, यानी कि माता कृपी बराबर है शीतला माता, एक ही बात है। इनको चेचक की देवी भी कहा जाता है, इनको चेचक की देवी भी कहा जाता है। चेचक क्या होता है? छोटी माता। क्या होता है भाई? छोटी माता, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो चेचक की बीमारी है वो किस वायरस से फैलती है? वायरस से फैलती है ना, ठीक है, विषाणु जनित रोग है। और विषाणु का नाम क्या रहेगा? वेरियोला वायरस, ठीक है, वेरियोला वायरस। तो आगे लिखेंगे यहाँ क्या है, अच्छा, इसको मसानी माता के नाम से भी जाना जाता, मसानी माता, मसानी माता के नाम से भी इसको जानते हैं। नोट लिखेंगे, नोट में क्या लिखना है? मसानी बांध, मसानी बांध, मसानी बांध बच्चों रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। एक और नोट लिखेंगे, मसानी का मेला अगर आए तो, मसानी का मेला पूछे तो आपसे महेंद्रगढ़ के अंदर लगता है, महेंद्रगढ़ के अंदर, ठीक है। अब देखेंगे शीतला माता साइन बोर्ड, शीतला माता साइन बोर्ड की जो स्थापना है वो कब हुई है? एक बोर्ड बना दिएगा बच्चों यहाँ पे, उसमें कुछ सदस्य होंगे, अभी बताऊंगा मैं आपको।
शीतला माता साइन बोर्ड की स्थापना 1991 में हुई है। ठीक है भाई। 11 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, अध्यक्ष होता है कौन? सीएम। ठीक है। और इन 11 सदस्य में जिले का डीसी भी शामिल होता है। जिले का डीसी। अच्छा, डीसी से मुझे याद आया, नोट लिखेंगे। गुरुग्राम के एक डीसी हुए हैं, गुरुग्राम के जो डीसी हैं, गुरुग्राम के एक डीसी हुए थे, उनको घमंडी साहब कहा जाता था, घमंडी साहब। और उस डीसी का नाम है कवेंडिस। डीसी कवेंडिस को क्या बोला जाता है? घमंडी साहब। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। शीतला माता से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक, देखो भाई, अब हेडिंग बनाएंगे हम पटौदी को। पटौदी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एक ही जगह पे लिखेंगे। ठीक है, पटौदी। सबसे पहले जिक्र करते हैं, पटौदी रियासत है एक। पटौदी रियासत की स्थापना 1806 में हुई है बच्चों। 1806 में फैज तलब खां ने की है। फैज तलब खां, फैज तलब खां ने। ठीक है। और क्या है? पटौदी महल है। पटौदी महल सुना होगा जरूर, पटौदी महल। पटौदी महल किसने बनवाया है? पटौदी महल किसने बनवाया है भाई? इफ्तियार खां पटौदी ने। इफ्तियार खां पटौदी ने। ठीक है, इफ्तियार खां पटौदी ने बनवाया है। ये भी खिलाड़ी रहे हैं भाई, और ये क्रिकेट व हॉकी खेलते थे। क्रिकेट व हॉकी के राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर थे भाई। और क्या बोला जाता है इनको? इनको टाइगर पटौदी के नाम से जाना जाता है। टाइगर पटौदी, टाइगर पटौदी इनको कहा जाता है। ठीक है। और ये 1910 में टेस्ट मैच के प्रथम कप्तान रहे। ठीक है भाई। अच्छा, इनके बेटे का नाम, इनके बेटे कौन है? नवाब मंसूर अली खां पटौदी। इनके बेटे हैं नवाब मंसूर अली खां पटौदी। और ये 9वें नवाब हैं भाई, 9वें। कौन से नवाब हैं? इस रियासत के 9वें नवाब हैं। ठीक है। और नवाब मंसूर अली खां पटौदी किस खेल से हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है। इनकी शादी किसके साथ हुई है? शर्मिला टैगोर, शर्मिला टैगोर के साथ भाई। ठीक है भाई, शर्मिला टैगोर से इनकी शादी हुई है। और दोनों के जो बेटे हैं, बेटे का नाम लिखेंगे। कौन है भाई? सैफ अली खां पटौदी बोल सकते हैं। ठीक है, सैफ अली खां पटौदी है। ठीक है। और ये 10वें नवाब हैं। कौन से नंबर के नवाब हैं? 10वें नवाब हैं। इनकी शादी करीना कपूर, इसके साथ भाई। इनके बेटे कौन है? तैमूर। ये काफ़ी विवाद का कारण रहा है, तैमूर। ठीक है। आगे बात करते हैं पटौदी महल से संबंधित तथ्य और क्या क्या हैं। पटौदी महल को वाइट पैलेस कहा जाता है। वाइट पैलेस। ठीक है। इन्हें इब्राहिम कोठी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसे इब्राहिम कोठी भी कहा जाता है। इब्राहिम कोठी। ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको? और बोलते हैं पटौदी पैलेस, पटौदी पैलेस भी बोलते हैं।
ठीक है भाई, आगे देखेंगे। आगे एक बात और बचती है यहाँ से, पटौदी महल के जो वास्तुकार हैं वो कौन हैं? वास्तुकार, डिजाइनर हेंज व रॉबर्ट रेशेल। हेंज व रॉबर्ट रेशेल, और पूरा नाम क्या रहेगा? हेंज व रॉबर्ट टेल रेशेल। ठीक है, और यही व्यक्ति दिल्ली के कनॉट प्लेस के भी क्या हैं? वास्तुकार है। ठीक है, दिल्ली के कनॉट प्लेस के क्या हैं? वास्तुकार है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या बचता है पटौदी से? यहाँ पे, यहाँ निमराना ग्रुप के द्वारा, निमराना ग्रुप द्वारा हेरिटेज होटल, हेरिटेज होटल चलाया जा रहा है। कहाँ पे? पटौदी महल के अंदर भाई। ठीक है, अब देखेंगे हरियाणा की जो रामायण है, हरियाणवी रामायण, आगे 2-3 बातें पटौदी से और हैं भाई। हरियाणा की जो रामायण है, हरियाणवी रामायण, इसके रचयिता कौन है? रामेश्वर दयाल शास्त्री, और ये व्यक्ति कहाँ से हैं? पटौदी से हैं। अच्छा, नोट में एक चीज़ और लिखनी है आपको कि हरियाणवी जो रामायण है, सॉरी, जो रामायण है इसका हरियाणवी में डब, रामायण का हरियाणवी भाषा में डब किसने करवाया है? गोपाल कांडा ने, गोपाल कांडा ने करवाया है। और गोपाल कांडा कहाँ से है भाई? सिरसा से है। अब देखेंगे बच्चों फर्रुखनगर के बारे में, फर्रुखनगर के बारे में देखेंगे। ठीक है, फर्रुखनगर सबसे पहले देखेंगे स्थापना, स्थापना है दलेल खां द्वारा, दलेल खां, इनको फौजदार खां भी कहा जाता है, फौजदार खां भी इनको बोला जाता है। ठीक है, शीश महल, शीश महल कहाँ है? फर्रुखनगर के अंदर है। शीश महल कहाँ है भाई? यही है फर्रुखनगर के अंदर। और इसको क्या बोला जाता है? उत्तर मुगल कालीन स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना बोला जाता है। ठीक है, और क्या बोला जाता है? इन्हें लाल किले की नकल बोला जाता है, यानी कि लाल किले की हूबहू नकल किसको कहा जाता है? शीश महल। अब देखेंगे अगला तथ्य, फर्रुखनगर में सबसे पहले नमक का व्यापार होता था, नमक का व्यापार, नमक के व्यापार के लिए कौन सा कस्बा प्रसिद्ध था? गुरुग्राम जिले का फर्रुखनगर प्रसिद्ध था। आगे देखेंगे बच्चों, इस नमक के व्यापार के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ? रेलवे लाइन बिछाई गई, रेलवे लाइन बिछाई गई। और कब बिछाई? 1865 में। कहाँ से कहाँ तक? देखो, दिल्ली तक बिछाई गई थी। ठीक है, और इस रेलवे लाइन का नाम लिखेंगे, रेलवे लाइन का नाम लिखेंगे, सॉरी, राजपुताना, राजपुताना मालवा रेलवे लाइन। ठीक है, और फर्रुखनगर में क्या है? यहाँ राज्य का
ग्रीन एटीएम स्थित है, ग्रीन एटीएम स्थित है, ग्रीन एटीएम में, ठीक है। क्या है ये? जैसे राशन कार्ड जो धारक व्यक्ति हैं उनको उनको सहूलियत है किस चीज़ के लिए, कि जो उनका जो राशन कार्ड है उनमें घोटाला नहीं होगा। अगर इससे लेंगे तो ठीक है राशन, यानी कि एटीएम बनाया गया है, आधार डालेंगे और तुरंत क्या मिल जाएगा, राशन मिल जाएगा, ठीक है। और जो गड़बड़ होती थी राशन कार्ड धारक के साथ उससे बचा जा सकता है इससे, ठीक है। अच्छा, नोट लिखेंगे। ग्रीन से याद आया, ग्रीन सड़क, ग्रीन सड़क भी भाई कहाँ पे है, पटौदी के अंदर है, ठीक है। ग्रीन एटीएम फर्रुखनगर, ग्रीन सड़क पटौदी के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ भाई फर्रुखनगर में, अंग्रेजों द्वारा सॉल्ट वर्क डिपो, अंग्रेजों द्वारा सॉल्ट वर्क डिपो स्थापित किया गया, ठीक है। और देखेंगे यहाँ सेठानी की छतरी, सेठानी की छतरी की बात करें वो भी कहाँ पे है भाई, फर्रुखनगर में है, फर्रुखनगर। आगे उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क, ये भी कहाँ पे है, फर्रुखनगर में है भाई, ठीक है। आगे यहाँ पे और क्या है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है फर्रुखनगर के अंदर, ठीक है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। अगर खोज की बात करें तो खोज किसने की, तो इसका आंसर रहेगा पीटर जैक्सन, पीटर जैक्सन ने इसकी खोज की है। स्थापना की बात करें तो स्थापना 1971 में डॉक्टर सलीम अली द्वारा, और कौन है ये भारत के पक्षी वैज्ञानिक हैं, ये भारत के क्या हैं भाई, पक्षी वैज्ञानिक हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन से पक्षी पाए जाएंगे, साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस के लिए ये प्रसिद्ध अभयारण्य है, ठीक है। आगे बात करेंगे 1972 में जलीय जीव के लिए आरक्षित कर दिया गया, ठीक है भाई। और 1989 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा या फिर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, ठीक है। आगे 1991 में क्या हुआ, नवनिर्मित किया गया, ठीक है भाई। और क्या है यहाँ पे, इसी पे सबसे ऊंचा वॉच टावर है, इस झील को देखने के लिए वॉच टावर भी यहाँ पे सबसे ऊंचा है, ठीक है। फर्रुखनगर से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो हमने पढ़ लिए।